आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है जो पिछले कई दिनों से जहां एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रही है उसी को लेकर, क्योंकि मूवमेंट कल की भी एक सामाजिक संगठन है और हम भी चुप नहीं रह सकते, क्योंकि ये डे वन से हम इसके खिलाफ थे कि गौ तस्करी, लैंड ग्रैबिंग, नशा तस्करी ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हो रही है। और मैं एक विनती करना चाहता हूँ आपके मीडिया से माध्यम के कि जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं वो मेहरबानी करके इस पर धर्म पर काम ना करें। लैंड ग्रैबर जी लैंड ग्रैबर, वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी हो, लैंड ग्रैबिंग जो करता है, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करता, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई अच्छा होता बिना सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन से होता, लेकिन यहाँ सरकारें बैंक बोर्ड की भूख और बैंक बोर्ड के कारण वहाँ ये सब खेल खेला जा रहा है। जल, जमीन और जंगल ये साझी विरासत होती है, किसी विशेष कमेटी या विशेष व्यक्ति का कोई इस पर अधिकार नहीं रहता। हम लोगों ने वहाँ देखा ये जो मवाया वाले जंगल हैं, वहाँ बीचों बीच में हम इस लगभग 6 महीने पहले भी जहाँ हमारा बहुत आंदोलन जो पीक पर था, वहाँ रात के समय गौ तस्करी की जाती है। वहाँ ट्रक आते हैं और रात को वो वहाँ से भरे जाते हैं और कोई पता नहीं कौन लोग रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं। मैं कहता हूँ वो किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हैं तो हिंदू के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कि मुस्लिम हैं तो मुस्लिम के खिलाफ, लेकिन बीच में इंटरवेन करते हैं वो गलत बात है। उस पर जो नेतागण है, वोट बैंक की राजनीति वहाँ चले जाते हैं। वहाँ अगर कोई हिंदू है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक विधायक विक्रम रंधावा जी ने जो इशू को बाद में पकड़ा, उससे पहले हमने उठाया था, लेकिन जब उनके ऊपर भी टिप्पणी की जा रही है, उन्होंने भी लैंड ग्रैबिंग की है। अगर की है तो गवर्नमेंट उनकी है, सरकार बैठी है तो कार्रवाई करें उनके पर। हम किसी का पक्ष या विरोध नहीं करते, जो गलत है गलत है। ये पानी, जल स्रोत जितने हैं ये सभी साझी विरासत रहती है, इस पर सबका अधिकार है। और जब कोई सरकार कोई वहाँ प्रोजेक्ट लगाने की बात करती है तो हर बार वहाँ अड़ंगा अड़ाया जाता है कि यहाँ जी जो उसका मैप करने वाले जाते हैं, नक्शा बनाने वाले जाते हैं, उसको बनाने नहीं दी जाती है, पथराव होता है, उनको भगा दिया जाता है। यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं लगेगा, चाहे हमारी तभी आर्टिफिशियल लेक की एक्सपेंडिशन की बात हो या बंडल लैंड की बात हमारी सिजड़े के में कर रहे हैं बात हो रहे, वहाँ भी उनको लैंड प्रॉपर नहीं मिल रही है। क्या कारण है कि वहाँ कुछ लोग बैठ के, तो जो लोग जिनकी छत्र छाया में, जिनके संरक्षण में, जिनके आशीर्वाद से वहाँ बैठे, तो ये बुलडोजर उनके ऊपर चल रहा है तो बुलडोजर उनके ऊपर भी चलना चाहिए जिनके कार्यकाल में ये काम हुआ है। आखिर क्यों ये चुप्पी रखी गई है? सिर्फ वोट बैंक, अपने आदमी को खुश करना, ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरी बात, अभी नए मुद्दे पे आना चाहता हूँ। कुछ संगठन हमारे कश्मीर में कहते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए कश्मीर में, लेकिन जम्मू में दूध दही की दुकानों से ज़्यादा शराब की दुकानें हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बोलते? यहाँ पर क्यों उनका मौन धार लेते हैं? तो ये प्रश्न है उन लोगों से जो वहाँ बोल अलग चेहरा है और जम्मू में अलग चेहरा। धन्यवाद। मेरा सवाल है कि जब